बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार जी के साथ अब कोई समझौता नहीं। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता। और देखिए, वो तो अब एक लाइबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके बाद ताकत होती है। देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लाइबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके बाद ताकत होती है। उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया है। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए, और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा, और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। तो अपने पाँव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं? मेरी जानकारी नहीं है। क्या लेंगे अगर वो भाजपा में आना? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। सर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है प्रधानमंत्री मोदी पे, सरकार उसको लॉन्च नहीं करना चाहिए, जब बीबीसी से पहले भी कई लीडरों पे डॉक्यूमेंट्री बनाती है। अरे देखिए, ये तो भारत की छवि को जानबूझ करके खराब करने का इनका एक षड्यंत्र है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, एसआईटी बनी जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, जितने भी आयोग बने सभी आयोगों ने जब इस बात को स्पष्ट कर दिया कि गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं थी, उसके बावजूद इस प्रकार से भारत की छवि को खराब करना इतने वर्षों के बाद। बीबीसी के हाथ में जो डॉक्यूमेंट्री लगी है 2002 तो में जो इंटरनेशनल कोई, अरे भाई, कोई डॉक्यूमेंट है तो आज तक कहाँ था वो डॉक्यूमेंट? और उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो एसआईटी बनी और जिसने वर्षों तक जांच किया, और वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो उस रिपोर्ट के बाद स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार जी के साथ अब कोई समझौता नहीं करेंगे। बिहार में अब भाजपा की सरकार होगी, इसकी कल्पना के साथ पूरे कार्य समिति में हम चर्चा कर रहे हैं, और पूरे बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता ये सब सम्मति से तय किया है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। हमने बहुत दिनों तक दूसरे को माथा पर ढोने का काम किया। अब नीतीश कुमार जी के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। अगर ऐसा अवसर मिलता है, फिर वो अगर एनडीए में नीतीश कुमार जी को अब भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं लेने जा रही। अब भाजपा की सरकार बनेगी, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।